रुड़की के वार्ड नंबर 33 से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विकास नहीं बल्कि खुलेआम भ्रष्टाचार की कहानी बयान कर रही हैं। मच्छी मोहल्ला चौक से लेकर बादशाह होटल तक बनाई गई नई तारकोल सड़क महज 4 दिन भी नहीं टिक पाई और हालत यह है कि सड़क पर तारकोल का नामो निशान तक नहीं बचा, सिर्फ बजरी दिखाई दे रही है। जिस सड़क पर लाखों रुपए खर्च होने का दावा किया गया, वही सड़क देखने में मजाक लग रही है। लोग कह रहे हैं ये सड़क नहीं, जनता के पैसों की बर्बादी है। स्थिति इतनी खराब कि 2 पहिया वाहन भी फिसल रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, पहले 20 साल हो गए जो की तो होती वह सॉलिड थी, कहीं कहीं गड्ढा गुड्ढा गड्ढा हो रहा था। अब ये तो इसमें गड्ढे गड्ढे सारी में ये देखो खड़ खड़ जा रही है। यहाँ 2-4 आदमी रोज गिर रहे थे, मोटरसाइकिल वाले जैसे घूमते हैं स्लिप हुए। मजदूरों को बुलाकर जगह जगह झाड़ू लगवाकर टूटी सड़क को ढकने की कोशिश की ताकि ये दिखाया जा सके कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई सड़क की हर दरार से बाहर झांक रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सड़क निर्माण के दौरान जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर कहाँ थे? ये जब से सड़क बनी है कोई मतलब परसों से बेकार बनी है, उससे पहले भी बनाए उसने, वो कोई सही का माल नहीं डाला इसके ऊपर। तो गलती इसकी मान लेते आप? गलती किसी बनाने वाली की गलती है या टेंडर में जो जिसने दिया होगा क्या उसका वो किया है तो हमें पता नहीं। अच्छा, पहले वाली जो सड़क थी और इसमें क्या अंतर हुआ? वो बहुत अच्छी बनी हुई थी और अब ये सड़क जो बनी ये तो बिल्कुल बेकार है। कल बनी, आज देख लो क्या हाल है इसका। क्या सड़क को बिना जांच पड़ताल के पास कर दिया गया या फिर कहीं मिली भगत का खेल तो नहीं हुआ? सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन जनता का कहना है कि ये सड़क नहीं, भ्रष्टाचार का पूरा रोड मैप है। मैंने आपका वो वीडियो देखा था फेसबुक पे, बहुत शर्मनाक है। मैं बार बार प्रशासन से कह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार नहीं कम कर सकते तो आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करिए। आखिर जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बार बार काम क्यों दिया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जब काम होता है तो जेई मेट एई विज़िट क्यों नहीं करते? क्वालिटी को देखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम जो है बिल्कुल निकम्मा हो गया। नगर निगम ने जो लाइटें ख़रीदी हैं उनमें भी हेरा फेरी है। डीजल जो उनके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी फर्जी बिलिंग हो रही है। नाला गैंग में भी ऐसा ही था। बराबर जो है हम इस बात को उठा रहे हैं और अभी मैंने इस प्रकरण को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ, एक बार मौके पर विज़िट करें, देखें क्या क्वालिटी है। अगर इस काम की एमबी भरी गई और इसे पेमेंट किया गया तो नगर निगम का फिर कुछ हम करेंगे। अच्छा, जैसे मैसेज ठेकेदारों को भाई कमीशन तो वही ले रहे, मैं कमीशन भी लूँगा और आवाज़ भी उठाऊँगा, कैसे पॉसिबल है? लेकिन वो कह रहे हैं हम कमीशन पे काम नहीं कर रहे, हम तो शहर की सड़कें अच्छी बनाना चाह रहे हैं। तो उसकी शिकायत क्यों हुई? जो उन्होंने लाइट खरीदी 11-11 हज़ार के लिफाफे क्यों बांट रहे? कथनी और करनी उनकी अलग है। जो सिविल लाइंस में सड़कें बनी हैं, जो मुझे आज ही पता लगा कि विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा बनाई गई हैं, उनकी बैंकिंग और उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे बराबर प्रेस नहीं किया गया। आप देखें उसमें लहर दिखाई दे रही है। ये सब जो है ये सरकार पूरी और रुड़की के नगर निगम, रुड़की के विधायक पूरी तरह से जो है ये बंदर बांट करने में लगे हुए। ऐसा ना, मैं अभी ये संज्ञान में आया हमारे मामला, तो अभी हम जो है उसकी पूरी टीम भेज के जांच करवाते हैं और अगर उसमें जरा सी भी कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं ऐसा ना, अभी हमने इस चीज़ के लिए एक टीम बना दी है। गुणवत्ता की पूरी जाँच होगी, कोई भी पेमेंट बगैर जाँच किए पेमेंट नहीं होगा। 10 लाख रुपए से ऊपर का जो भी अगर काम होगा उसका तुरंत सैंपल भर के IIT को जाएगा और IIT से अगर अप्रूव होगा तो ही उसकी पेमेंट होगी, नहीं तो पेमेंट नहीं। देखिए, हमने इस गुणवत्ता के मामले में हमारा स्पष्ट निर्देश है कि अगर गुणवत्ता में जरा सी भी कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब देखना होगा कि नगर निगम और प्रशासन इस सड़क को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर ये मामला भी कागजों में ही दबकर रह जाएगा।